Hello students, we are reading lesson 5 seeds and seeds. Okay, so let's start from page number 49. Okay, so here look at the pictures given below and guess how the seeds travel and reach different places. अभी पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो सीड्स होते हैं वो वांडरिंग सीड्स भी होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने वाले. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको गैस करना है और बताना है कि ये जो नीचे पिक्चर्स दी हुई है तो इससे आपको बताना है कि सीड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं. ठीक है, सो हियर यू सी वन स्क्वायरल, सेकंड हियर बर्ड एंड थर्ड हियर अ ट्री and river. Okay, so in first picture shows a squirrel carrying a seed and the second picture shows a bird carrying a seed. अब these two pictures suggest that seeds travel by animals. Okay, with the help of animals. And the third picture shows seeds floating on water. Here you see seeds floating on water. So this suggests seeds travel through water. Okay, here you see some plants spread their seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? No. यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर मतलब गिरते हैं. ठीक है, जैसे सोयाबीन के हैं पॉट्स जो हैं, सोयाबीन जो है जब उनको सोयाबीन जब पकती है ना, वो गिरते हैं और जब फूटते हैं तो क्या होता है, आवाज आती है. तो क्या आपने ऐसा सुना है? नहीं. नो, वी नॉट हर्ड देयर साउंड. ओके, नाउ think what would happen if seeds did not spread and remained at one place only. If seeds did not spread and remained at one place only, कि सीड्स जो हैं दूसरी जगह ना जाए और वो वन प्लेस एक ही प्लेस पर रहे तो क्या होगा. So there can be many problem for those seeds. All the seeds fall near the parent tree and most of the seeds would fail to germinate. New saplings growing under a tree would not grow properly. Okay, now make a list of the different ways by which seeds are spread. So here you see animals, humans, air and water. Different way, आपको अलग अलग तरीके बताने हैं जिससे जो सीड्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं. ठीक है, तो by animals, humans, air and water. Okay, now who came from where, कौन कहां से आया. ठीक है, have you included human beings also in your list? Yes, we also carry seeds from one place to another, knowingly or unknowingly. We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful to grow them in our garden. Later the seeds of these plants spread to other places. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. They were brought from somewhere else. Do you know from where chilies came to our country? These were brought to India by traders coming from South America. Today we cannot think of food without chilies. Okay? अब जैसे एनिमल्स, एयर, वाटर ये सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उसी तरह बिल्कुल इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह सीड्स लेकर आते हैं. ठीक है, अब वो जानबूझकर लाते हो या अनजाने में लेकर आते हो. ठीक है, अब जैसे अब आप अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम किसी के यहाँ गए हैं और किसी के यहाँ अगर कोई प्लांट हमको अच्छा लगा तो हम वो प्लांट या उसके सीड्स लेकर आकर और अपने गार्डन में लगा लेते हैं. होता है ना ऐसा. ठीक है, इस तरीके से जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. तो बहुत सालों के बाद, है ना, लोगों को तो याद भी नहीं होगा. ठीक है, कि बहुत सारे जो पौधे हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह लेकर आए. ठीक, और ये भी होता था कि अगर सीड्स इस जगह पर मतलब जैसे अपने घर में अगर नहीं हो रहा है, हो सकता है किसी दूसरे शहर में जाए, वहां की मिट्टी में अगर वो सीड्स मतलब वो प्लांट हो जाए, ऐसा भी होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी. तो
तो क्या आप जानते हैं कि चिली कहाँ से आई? ऐसे ही चिली कहाँ से आई? चिली जो है वो ट्रेडर्स के माध्यम से साउथ अमेरिका से आई। ओके, जब कोई व्यापारी व्यापार करने वहां गया होगा, कोई प्लांट उसे वहां पसंद आया तो वो उठाकर वो यहाँ लेकर आ गए। ठीक है, और आज बिना चिली के हम अपना फूड जो है वो कंप्लीट नहीं मानते हैं। ठीक है, वो मतलब हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है, हमारे खाने का एक हिस्सा बन चुकी है। So here, read this poem to know which plant came from where. Here, a poem given. Did you know this? From South America long ago came a tomato, a potato and a green chili. Do you know this? A cabbage came from Europe and also a pea from Africa came a coffee bean and a green bhindi. They crossed the land, they crossed the sea. Did you know this? A mango sang, come in, come in. An orange smiled inside its skin. Welcome to India, a banana said. The methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. Did you know this? Okay, this. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि पटेटो, टोमेटो एंड ग्रीन चिली ये कहाँ से आए हैं? साउथ अमेरिका से आए हैं। ठीक है, कैबेज एंड पी, कैबेज मीन्स बंद गोभी और पी मतलब मटर। कैबेज और पी कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। कॉफी बीन और ग्रीन भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। ठीक है, सोच सकते हैं आप, सी क्रॉस कर कर वो दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में आई। ठीक है, कितने लैंड क्रॉस करके। और मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेथी, स्पिनच मीन्स पालक, ब्रिंजल, रेडिश ये सब कहाँ से हैं? ये सब इंडिया से ही है। ठीक है, सो here some question. What all was grown in India long ago? So in India, many crops like tea, mango, orange, radish, methi, spinach, etc. were grown long ago. Okay. Were mangoes and bananas grown here? Yes, mangoes and bananas grown here. What came from other countries? So tomato, potato, chilies, coffee, etc. have come from other countries. Okay, we can imagine food without potato or tomatoes. We cannot imagine a proper vegetable curry without tomato, potato. Okay, tomato, potato is used in most of dishes. So here the answer. Here the answer. Okay, so write answer in fair copy, in your fair copy. This question, इस question का answer ये है. Okay, now here what we have learned. Rima has drawn this picture of the seed sprouted by her. What do you think the seeds need for sprouting? Write in your own words. How would Rina's seed look if they did not get the things needed? So by drawing a picture. So here you see. Answer is water and air are required for germinating of seeds. The seeds would not show changes in the absence of water and air. Okay, here draw a picture of seed. Okay, this is the seed of chana. Okay, palm. Sorry, not palm, it's gram. Okay. Now next question, how do seeds spread too far? How do seeds spread to far off places? Write in your own words. So here the answer, seeds are spread by birds, animals, air, water and fur of animals. Okay. Also human. Okay. So here your lesson is complete. Now write in your fair copy.